माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए आज हम आप लोग को मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th का पढ़ाने वाले। मैथ में एनसीईआरटी क्लास 10th में आज हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 9। तो चलिए देखते हैं बुक में क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें दिया क्या है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कहा गया त्रिभुज ABC में, तो हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हम क्रिएट करेंगे, उसको हम मानेंगे ABC। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज बनाते। और हमें एक चीज़ ध्यान क्या रखना है ना, कि त्रिभुज हमारा समकोण ही होना चाहिए। कौन त्रिभुज होना चाहिए? समकोण, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमें समकोण ही होना चाहिए। और हमने त्रिभुज बनाकर ABC मान लिया। अब उसमें कहा कि B क्या है? हमारा समकोण है। तो हम क्या करेंगे, B को समकोण कर देंगे, यानी कि 90 डिग्री। तो V हमारा हो गया। अब हमें क्या दिया क्वेश्चन में? tan A बराबर 1/√3। क्या दिया है क्वेश्चन में हमारा? tan A बराबर 1/√3। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे ना कि tan थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, ताकि हमें पता चले कि इसमें जो हमें tan A बराबर 1/√3 दिया है, ये किसका मान दिया। तो ये हमारा tan A जो है, तो tan A बराबर यानी कि tan थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो हमारा लंब 1 हुआ, 1/√3 देखो ना, मतलब लंब 1 और आधार √3। तो लंब हमारा 1 बैठा दिए और नीचे हमारा आधार √3 हो गया। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, AB हमारा 1 हो गया, BC हमारा √3 हो गया। अब हम AC निकालेंगे। तो निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा? AC बराबर, AC का फार्मूला होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर रूट अंडर। आपको फार्मूला का दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके आप फार्मूला का अलग वीडियो बना हुआ आप देख सकते हैं। तो हमारा क्या है ना, AB 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, और BC हमारा क्या है? √3 है तो √3 का स्क्वायर, और रूट अंडर में है तो अंडर रूट कर दिए। अब हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब √3 का स्क्वायर है, यानी कि √3 का स्क्वायर बराबर 2 गो √3 है। कितना √3 है? 2 गो √3 है। तो ये दोनों को हम एक रूट में कर लेंगे। एक रूट में हो गया दोनों 3। अब क्या है ना, यहाँ करनी होता है, करनी में 2 छिपा रहता है। करनी में कितना छिपा रहता है? 2। ये कहता है कि अंदर 2 गो मिलेगा तो उसमें से 1 बाहर निकल जाएगा। कितना बाहर निकल जाएगा? 1 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो 1 हमारा बाहर निकला, यानी कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 3, यानी कि 3। अब 3 और 1 को जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया? 3 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 4। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो AC हमारा कितना निकल गया? 2। चलिए हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन में देखिए मान निकालने के लिए कहता है। 1 नंबर में दिया हुआ sin A cos C प्लस cos A sin C। ये हमारा 1 नंबर है। पहले हम 1 नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर हम 2 नंबर को देखेंगे। तो हमारा 1 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन? चलिए हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि sin A इंटू कोस C अब प्लस कोस A इंटू साइन C प्लस हमारा क्या कहता है? कोस A इंटू साइन C। तो हम देखेंगे कि हमारा साइन थीटा का आखिर फार्मूला क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो हमारा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है। तो हमारा साइन का मान यहाँ थीटा के जगह पर A दिए हुआ है। और हमें क्या ध्यान रखना ना कि साइन हमारा क्या है ना, 90 डिग्री दिया ना, मतलब समकोण अगर बोला है तो समकोण में हमें क्या है ना, एक चीज़ चेंज करना पड़ता है। जो दिया, जैसे A दिया ना, तो A वाला लंब हो गया, और हमारा कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। लंब आधार चेंज होता है, तो लंब हमारा यहाँ क्या हो गया? BC हो गया,
और कर्ण ए सी हो गया। BC√3 दिए हुआ है, कर्ण ए सी हमारा 2 निकला था 2। अब हमें क्या दिया है ना, कोस ए दिया। क्या दिया है? कोस सी। तो कोस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो हमारा देखिए कोस सी दिया, सी वाला आधार हो गया तो वो लंब हो गया, तो आधार बटे कर्ण होता है ना, और ये सी, तो आधार हमारा क्या हो गया? BC। क्या हुआ? BC है बटे AC। BC हमारा क्या दिया हुआ? √3 दिए हुआ। इसमें क्या रखना देखना है ना, एक चीज़ गौर करना है। AC हमारा कितना दिया हुआ? 2। एक चीज़ क्या गौर करना है इसमें कि हमारा जो पॉइंट दिया रहेगा वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। तो हमारा साइन ए क्या दिया हुआ है? √3/2। और हमारा कोस सी क्या निकला? √3/2। बीच में इंटू मतलब गुना का निशान होगा, बीच में प्लस है तो हम प्लस दे दिए। अब हमारा कोस ए निकालना है, तो कोस ए इसका भी तो फार्मूला हमारा आधार बटे कर्ण ही होगा ना। फार्मूला तो सेम होता है, हमारा मान कहाँ से चेंज होता है? अगर समकोण बोलता है तो मान चेंज होता है। समकोण में ए बोला तो ए वाला हमारा आधार हो गया पॉइंट, ए वाला हमारा क्या हुआ? ए वाला आधार हो गया, और BC वाला ए से B आधार हो गया, तो हम लिख दिए AB, और AC हमारा AC ही रहेगा। AB आधार और BC हमारा लंब हो गया, तो AC हमारा 1 दिए हुआ, AB हमारा 1 दिए हुआ है, AC हमारा 2 दिए हुआ है, तो हम लिख दिए 1/2। तो हमारा कोस सी कितना निकल गया? कोस ए हमारा कितना निकला है? 1/2। अब हमें साइन सी निकालना है। साइन का भी फार्मूला तो लंब बटे कर्ण ही होता है ना। साइन का फार्मूला जो है हमारा लंब बटे कर्ण ही होता है। अब यहाँ साइन सी दिया है तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। सी जो दिया है यहाँ लंब हमारा कौन हो जाएगा? साइन सी दिया तो सी वाला आधार, तो हमारा ए बी लंब हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा। लेकिन हमारा साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ लंब देंगे, तो लंब हमारा क्या होता है? लंब हमारा यहाँ हो जाएगा AB। लंब क्या हो जाएगा? AB अब बटे कर्ण AC। कर्ण चेंज कभी नहीं होता, जब भी चेंज होगा ये दोनों बराबर भुजा होगा। तो AB हमारा 1 दिया हुआ है, AC हमारा क्या निकला है? 2 निकला है, तो 1/2। तो हमारा क्या मान आ गया? कोस ए बराबर भी 1/2, बीच में इंटू मतलब गुना, और साइन सी बराबर भी 1/2। अब हम √3 को √3 से गुना करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया है। तो देखिए हमारा √3 को √3 से गुना करने पर कितना आया था? √3 को √3 से गुना किए तो दोनों √3 अंदर चल गया तो सीधा 3 आ गया ना, क्योंकि करनी में 2 है तो दोनों में से 1 निकल गया, तो 3, और 2 को 2 से गुना किए 4 हो गया। 1 को 1 से कीजिएगा 1 होगा, 2 को 2 से 4। अब हमारा क्या है? यहाँ LCM लेंगे, तो 4 4 का LCM 4 होगा, ऊपर 4 4 मैच हुआ तो 3, और प्लस 1, 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, तो 3 + 1 4 अब बटे 4। अब ऊपर 4 नीचे 4 कट करके हमारा कितना आ गया? 1। तो ये हमारा 1 नंबर का आंसर क्या हुआ? 1। ये हमने क्या किया? 1 नंबर सोल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे हमारा किताब में क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा दूसरा कहता है कोस ए इंटू साइन सी या माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब हम फॉर्म लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा कहता है दूसरा कोस ए, क्या कहता है क्वेश्चन? कोस ए इंटू कोस सी, और माइनस है यहाँ हमारा क्या है? माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोस ए का मान निकालेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? कोस ए का मान निकालेंगे। तो हमारा कोस थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला थीटा के जगह पे हमारा ए दिया है। अब हम जान रहे हैं कि समकोण बोला है तो ए बराबर क्या होगा? आधार होगा। तो कोस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। फार्मूला अगर आपको नहीं आता है तो फार्मूला के वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, लिंक पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको हिसाब समझने में आसानी होगा। अब हमारा ए वाला आधार हो गया ना, तो हम लिख दिए आधार AB अब बटे कर्ण AC। AB हमारा 1 है और AC हमारा कितना निकला? 2 है, तो 2 हो गया। तो कोस ए बराबर हमारा कितना मान आ गया? 1/2। अब हम कोस सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोस सी।
इसका भी तो फार्मूला सेम ही होगा ना, आधार बटे कर्ण होता है, तो फार्मूला तो हमारा सेम ही होगा, आधार बटे कर्ण होगा। अब हमारा आधार जो है, आधार क्या है, यहाँ सी है तो सी वाला आधार हो गया, तो बी सी अब बटे ए सी। ध्यान रखना जो पॉइंट दिया रहेगा और समकोण त्रिभुज बोलेगा वो पॉइंट आधार बन जाता है। तो हमारा बी सी √3 और ए सी हमारा 2। अब हम देखते हैं हमारा आगे क्या, आगे हमारा साइन ए है, सभी मान हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम मान को पुट कर देंगे, रख देंगे। तो साइन ए और साइन सी निकालना है, तो साइन ए, तो साइन का फार्मूला हमारा क्या होता है, साइन का फार्मूला हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना होगा, लंब अब ए आया ना, ए आया और समकोण त्रिभुज है, तो ए बराबर हमारा हो गया आधार, तो बी सी बराबर लंब हो गया, तो बी सी बराबर लंब, तो लंब हो गया बी सी बटे कर्ण ए सी। बी सी हमारा √3 दिए हुआ है, ए सी हमारा 2 दिए हुआ, तो हो गया। अब हमारा क्या है, √3/2। अब साइन सी निकालेंगे, इसका भी फार्मूला होगा लंब बटे कर्ण सेम टू। तो हमारा लंब यहाँ सी है, तो सी वाला लंब होगी, सी वाला आधार हो गया, तो ए बी हमारा लंब हो गया ना, तो हमारा ए बी अब बटे ए सी। ए बी हमारा कितना है, 1 है अब बटे 2। तो ये हमने चारों का मान निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस चारों का मान को इसमें बैठा देंगे कि हमारा चारों का मान क्या है। तो कोस ए 1/2 है, बैठा दिया हमने, अगुने कोस सी हमारा √3/2 है, अब माइनस साइन ए हमारा कितना है, साइन ए √3/2 है, तो √3/2 हमने लिख दिया, गुने, इंटू मतलब गुने, बीच में इंटू है, गुना का निशान, और साइन सी 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, √3 होगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा, और माइनस यहाँ भी √3 को करेंगे तो √3 और बटे 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, कट गया, कट करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया 0। तो आंसर हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फार्मूला में दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जा कर के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।